एक समय एक राजा एक जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं और जब राजा को शिकार नहीं मिल पाता है तो वो राजा अत्यंत बेचैन होकर एक नदी के किनारे बैठ जाता है। नदी के किनारे बैठा ही था कि अचानक से वहाँ पे एक मछली प्रकट होती है और पूछती है कि हे राजन, तुम्हारे पास आज सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ, फिर भी तुम एक असहाय जानवर के पीछे पड़कर उसको मारने के लिए इतने आतुर हो रहे हो। राजा अपनी सोच में व्याकुल था। मछली की ये बातें जब कानों में पड़ती हैं तो राजा यथावश अपने ध्यान को तोड़कर मछली की तरफ देखना शुरू कर देता है। जब मछली के कहे गए ये शब्द राजा के कानों में पड़ते हैं तो एकाएक उसे ध्यान आता है कि मेरे पास आज सब कुछ है, उसके बावजूद मैं किसी दूसरे की जान का प्यासा बनकर इस जंगल में दर दर भटकने को क्यों आतुर हूं। जब उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है तो वो मछली से कहने लगता है कि जब इतना रास्ता बताया है तुमने तो मुझे आगे का भी रास्ता बताओ कि मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद आज मैं जंगल के अंदर मारा मारा फिरता भटक रहा हूं। आखिर नियति ने मेरे साथ कौन सा खेल खेला है। मछली कहती है कि हे राजन, शिकार करना तुम्हारा धर्म नहीं है। अगर तुम सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के अंदर नेकी करो, दूसरों का भला करो और जो पूछताछ तुम्हारे हैं उसमें देने का सामर्थ्य रखो। परंतु राजा को अपने उस सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से वो शिकार पे निकला था। वो उस मछली की बात सुनकर अपने आप ही अंदर से काफी व्याकुल हो जाता है और वहां से निकल पड़ता है उस सवाल के जवाब में जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। राजा अपने महल में आ जाता है। महल में आकर के जो कुछ था उसके पास धन धान्य, उसको वो अपनी प्रजा में बांट करके उस सवाल के जवाब में निकल पड़ता है कि सब कुछ होते हुए भी मैं शिकार के पीछे क्यों पड़ा। भटकते भटकते एक जगह पे जब वो पहुंचकर आराम कर रहा होता है वहीं उसको एक साधु मिलता है और वो साधु राजा से पूछता है कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में राजयोग था, उसको त्याग कर आज तुम जंगलों में भटक रहे हो। ऐसा कौन सा कारण है, क्या मैं जान सकता हूं। तब राजा अपना वृतांत जो मछली ने उसको कहा था वो सुना देता है। साधु को बोलता है कि हे राजन, जो तूने निर्णय लिया है वो सही लिया है। आज तो उस मार्ग पे निकल पड़ा है जो तेरे हर सवाल का जवाब देगा, परंतु उससे पहले तुमको निश्चित होकर ध्यान करना पड़ेगा। एक ऐसा ध्यान करना पड़ेगा जिसमें तू अपने सवालों के जवाब अपने ध्यान में ढूंढ पाएगा। साधु अपनी सिद्धियों के चमत्कार से राजा को वो सब दिखाई देता है जिसकी राजा को वर्षों से तलाश थी। उस सवाल में न जाने कितने वन वन भटका था वो राजा, लेकिन जैसे ही उस साधु के चमत्कार से वो सब चीजें दिखाई देती है, राजा मान जाता है कि ये मेरे पिछले कर्मों का कोई बुरा पाप था जिसकी वजह से मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरे को वन वन किसी की जान के पासा होके घूमना पड़ा। जब ये सिद्धियों से जब उसको पता चलता है तो वो साधु के चरणों में
गिरकर बोलता है कि हे महाशय, मेरे से जो गलती पिछले जन्म में हुई है, क्या मैं इस जन्म में इसका पश्चाताप कर सकता हूं? साधु ने बोला, अवश्य ही कर सकते हो, परंतु इसके लिए तुझे परमात्मा की सेवा करनी होगी। और जब परमात्मा तुम्हें आशीर्वाद देंगे और वो तेरी सेवा से प्रसन्न होंगे, तो तुम्हारे पिछले कर्म के पाप वो सब धुल सकते हैं। तब राजा ने कहा कि पिछले जन्म के पाप और इस जन्म के पाप तो क्या करेंगे माँ बाप। अगर किसी के भाग्य में पिछले जन्म का पाप लिखा होता है, वो इस जन्म में आके उसको भोगना पड़ता है। राजा को अपने सवाल का उत्तर मिल जाता है और उसके बाद में वो एक सादा जीवन व्यतीत करने के लिए आग्रह करता है और वो आग्रह स्वीकार करके साधु उसे अपने साथ ले जाता है। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो भी हमारे पास जीवन में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उसके साथ जब तक हम जीने की कोशिश करेंगे, तब तक हम सुख और शांति से रह सकते हैं। अगर उससे कहीं ज़्यादा पाने की लालसा हम करते हैं, तो सिवाय दुखों के हमें कुछ नहीं हासिल होता।